हेलो गाइस, मैं मोहम्मद अयाज आ चुका हूँ लेक्चर नंबर 1 साइंस जोन पे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल साइंस का। तो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास मैं आपसे ये बार बार बोलता हूँ, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला वीडियो चैप्टर नंबर 1 पे फिजिकल साइंस का। तो चैप्टर का नाम क्या है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, आवर एनवायरनमेंट एंड इट क्राइसिस। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आवर एनवायरनमेंट एंड इट क्राइसिस। आवर एनवायरनमेंट एंड इट्स क्राइसिस। गाइस, दिस इज द चैप्टर। तो हम लोग इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं आज, जैसा कि आप मेरे थंबनेल में देख सकते हैं। इस चैप्टर में आज हम लोग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर में कितने टाइप का लेयर्स होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, वो लेयर्स में क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग उन सब चीज़ों के डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए गाइज, हम लोग स्टार्ट करने से आगे हम लोग ये देखते हैं, इस चैप्टर में इंटर करने के आगे जो मेन टॉपिक है उसको इंटर करने के आगे हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट लाइन समझ लेते हैं। जैसे कि ये बोल सकते हैं, नंबर 1 पॉइंट, एनवायरनमेंट around us consist 4 segments। क्या मैंने बोला? एनवायरनमेंट अराउंड अस कंसिस्ट ऑफ 4 सेगमेंट्स। हम लोग का जो एनवायरनमेंट है वो हम लोग को 4 सेगमेंट से घिरा हुआ है। वो 4 सेगमेंट क्या है, आइए हम लोग देखते हैं वो 4 सेगमेंट क्या है। व्हाट इज द 4 सेगमेंट गाइस? नंबर 1 इज एटमॉस्फेयर। नंबर 2, पेन कॉपी निकाल कर बैठ लीजिए, जो लिख रहा हूं उसे नोट करते रहिए, फिर मैं बाद में बोल दूंगा आपका बुक में कौन सा पेज में ये सब नोट है, तो उससे भी आप मार्क कर सकते हैं। तो गाइस, जिसको पेन कॉपी निकालना है लेकर बैठ लीजिए। नंबर 2 इज हाइड्रोस्फीयर। एंड नंबर 3 इज लिथोस्फीयर। And the last point, the last segment is biosphere। ये गाइस मेरे दोस्तों, ये 4 सेगमेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के। तो हम लोग ये 4 सेगमेंट के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं। एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर किसे कहते हैं, लिथोस्फीयर किसे कहते हैं, हम लोग सब के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेंगे। उसके बाद हम लोग इंटर करेंगे एटमॉस्फेयर के लेयर्स के बारे में। तो गाइस, हम लोग इंटर करते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। होप आपने इस पॉइंट को उतार लिया है, तो मैं ये इरेज कर देता हूँ। नहीं उतारा है तो अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए इरेज करता हूँ। फर्स्ट टॉपिक है हम लोग का एटमॉस्फेयर। फर्स्ट टॉपिक इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं? चलिए मैं बोल देता हूं, एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं। एटमॉस्फेयर उसे कहते हैं जो अर्थ के सरफेस से, गौर से देखना, जो अर्थ के सरफेस से
30 किलोमीटर अबव होता है। फ्रॉम मतलब सी लेवल, सी लेवल मतलब सी लेवल अर्थ के सरफेस से थोड़ा सा नीचे होता है, ठीक है। सी लेवल से 30 किलोमीटर अबव से एटमॉस्फेयर का सरफेस स्टार्ट होता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा डीपली कुछ नहीं पढ़ने को है एटमॉस्फेयर के बारे में, एटमॉस्फेयर इसे ही कहते हैं, ठीक है। द टोटल मास, इसमें लिख सकते हैं द टोटल मास, द टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर, ऑफ atmosphere covering the entire, ये सब आपका बुक का लाइन है, सब आपका बुक का पैराग्राफ का लाइन है जो मैं यहां पे उतार रहा हूं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। एंटायर सरफेस एरिया of the earth is approximately, यहाँ पे approximately 5.6, नोट करना ये वाला पॉइंट, 5.6 into 10 to the power 15 tons, 15 टन्स। ये आपका वन वर्ड का क्वेश्चन में आ सकता है। द टोटल मास द एटमॉस्फेयर कवरिंग द एंटायर सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 5.6 इंटू 10 टू द पावर 15 टन्स। ओके गाइस, 15 टन्स। अब हम लोग पढ़ेंगे द सेकेंड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट इज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर कैसे बोलते हैं? ऑल द टाइप्स ऑफ वाटर को, जो अर्थ में जितने भी टाइप्स ऑफ वाटर है, सी बोलिए, ओशन बोलिए, रिवर बोलिए, पॉन्ड्स बोलिए, लेक्स बोलिए, जितना भी वाटर का रिसोर्सेज सबको हम लोग हाइड्रोस्फीयर में काउंट करते हैं। इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स all the types of water resources such as ocean, sea, lake, river, ETC एक्सेट्रा। जितने भी टाइप ऑफ वाटर रिसोर्सेज होते हैं वो सब हाइड्रोस्फीयर में आते हैं, हाइड्रोस्फीयर में सब आते हैं। होप आपने ये पॉइंट लिख लिया होगा या बुक में मार्क कर लिया होगा, ठीक है गाइज। वरना अब इसका आप अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो अब से हम लोग इरेज करते हैं। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लिथोस्फीयर। अब हम लोग पढ़ेंगे मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाई, अब हम लोग पढ़ेंगे लिथोस्फीयर। द थर्ड पॉइंट इज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर किसे कहते हैं, ये देखते हैं हम लोग। लिथोस्फीयर उसे कहते हैं जो अर्थ कोर, मेंटल जहाँ से हम लोग को अर्थ का क्रस्ट मिलता है उसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। लिथोस्फीयर इज द आउटर mantle of the solid earth, of the solid earth consisting
of minerals का मैं स्पेलिंग गलत लिख दे रहा हूँ यार, क्या हो जाता है मुझे। मिनरल्स, क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट, ठीक है, एक्सेट्रा। जितना भी हम लोग का अर्थ का आउटर मेंटल है, सॉलिड अर्थ का कंसिस्टिंग मिनरल्स, जितने भी टाइप का मिनरल्स है, अर्थ का क्रस्ट है, कोर है, ये सब हम लोग लिथोस्फीयर में पाते हैं। ये 3rd नंबर सेगमेंट है एनवायरनमेंट का। 4 लास्ट सेगमेंट क्या हम लोग का? लास्ट सेगमेंट बायोस्फीयर। बायोस्फीयर हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें बायोस, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, इसमें बायोस्फीयर मतलब जो एनिमल से डील करता है, प्लांट से डील करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से डील करता है। हम लोग उसको मतलब उस सेगमेंट को हम लोग बायोस्फीयर बोलते हैं। आइए हम उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है इसका, मेरे साथ लिखिएगा। ये ज्यादा कोई डेफिनेशन नहीं है इसका, जिस ऐसा लिखिए, बायोस्फीयर डील्स विद all types of living organism। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ डील करता है गाइस, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ डील करता है। तो यही हम लोग का एनवायरनमेंट का 4 सेगमेंट था। 4 सेगमेंट हम लोग का एनवायरनमेंट का, ठीक है गाइस। आप इसे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 1 2 3 हो गया। चलिए सब हम लोग इरेज करते हैं। लेक्चर नंबर 1 चल रहा है गाइस। इसके बाद में आप लोगों को नोट्स दूंगा। नोट्स मतलब क्या, यही सब उसमें होगा। इम्पोर्टेंट थोड़ा सा बोल दूंगा, ठीक है गाइस। वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, बट वीडियो लेंदी होने का रीज़न है, सब कुछ कराऊंगा, एक्सप्लेन करवाऊंगा गाइस। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर अपना, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। द नेक्स्ट टॉपिक इज लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर है, उसमें कितना टाइप का लेयर्स है और वो लेयर्स क्या क्या उस लेयर्स में होता है, सब डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर मतलब कितना लेयर्स होता है एटमॉस्फेयर का। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट लेयर जो होता है, फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर। फर्स्ट लेयर क्या होता है? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर हम लोग ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड सेकेंड लेयर जो होता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर। थर्ड लेयर जो होता है, थर्ड लेयर आपका जो होता है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर। एंड लास्ट लेयर जो होता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर। फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड लेयर स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड लेयर मेसोस्फेयर एंड द लास्ट लेयर थर्मोस्फेयर। अब हम लोग इस लेयर के बारे में बात करते हैं। इस लेयर के बारे में हम लोग बात करते हैं। हम लोग फर्स्ट लेयर के बारे में बात करते हैं गाइस। फर्स्ट लेयर के बारे में बात करते हैं ना। आइए हम लोग फर्स्ट लेयर के बारे में बात करते हैं।
तो फर्स्ट लेयर कहाँ से कहाँ तक होता है, हम लोग बात करते हैं इसका हाइट का। तो ये होता है 0 किलोमीटर से स्टार्ट होता है 12 किलोमीटर तक। ट्रोपोस्फेयर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक ये स्टार्ट होता है। और इसका टेम्परेचर क्या होता है, इस लेयर का टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर क्या होता है, इसका +15 डिग्री टू -56 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है गाइस। इसमें कौन कौन से गैसेस आते हैं इस लेयर में, इसमें कौन कौन से गैसेस, मेनली गैसेस आते हैं इस लेयर में। इसमें कॉमन गैसेस आते हैं, N2 आता है, O2 आता है, CO2 आता है, और इसमें वाटर भी होता है, मतलब वाटर वेपर भी होता है। ठीक है गाइस, ये तो था सम कॉमन बेसिक नॉलेज ऑफ द ट्रोपोस्फेयर लेयर। फिर हम लोग इसके बारे में और भी पढ़ेंगे। इन चारों को डिस्कस करने के बाद एक एक को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, उस लेयर में क्या क्या होता है। सब पढ़ा हम लोग का बुक से। अब बुक रीड करना तो आपको समझ में आएगा, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, उसके बाद एक मर्तबा बुक के पैराग्राफ को आप लोग रीड कर लेना। अब हम लोग आते हैं स्ट्रेटोस्फेयर पे। स्ट्रेटोस्फेयर का हाइट कितना होता है, ये होता है 12 to 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर इसका हाइट होता है। 12 मतलब जहां पे ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है वहां से स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट होता है। इसका टेम्परेचर क्या होता है गाइस, इसका टेम्परेचर होता है -60 डिग्री टू -2 डिग्री इसका टेम्परेचर होता है। इसका गैसेस क्या क्या होता है, इसमें O3 होता है, O3 मतलब ओजोन होता है इसमें। और क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, और भी गैसेस हो सकता है। मेसोस्फेयर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेसोस्फेयर के बारे में, मेसोस्फेयर का हाइट क्या होता है, 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर इसका हाइट होता है, ऑल्टीट्यूड होता है। इसका टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों, इसका टेम्परेचर होता है -2 डिग्री टू -92 डिग्री इसका टेम्परेचर होता है। इसका भी गैस वही होता है, N2 होता है, O2 होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं O2+, ये सब आयन्स में होता है, यहाँ पे O होता है। अब हम लोग आते हैं थर्मोस्फेयर पे। थर्मोस्फेयर नाम से ही पता चल रहा है, हीट वाला। थर्मोस्फेयर के बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। इसका हाइट बहुत ज़्यादा होता है, 80 किलोमीटर टू 700 किलोमीटर थर्मोस्फेयर होता है। थर्मोस्फेयर का टेम्परेचर क्या होता है, इसका टेम्परेचर क्या होता है, इसका -92 डिग्री टू +1500 डिग्री। ठीक है, इसमें भी गैसेस क्या होता है, N2 होता है, O2 होता है, और इसमें आयंस भी होता है, और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आ सकता है। इन विच लेयर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है गाइस। ये वाला इन विच लेयर
फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट, तो आपका आंसर होगा डेफिनेटली थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करता है। अब हम लोग डिटेल में एक एक लेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस चलते हैं, स्टार्ट करते हैं लेयर नंबर 1 से, मतलब ट्रोपोस्फेयर से। ये कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ। फास्ट गाइस, 1 2 3 ले लिए। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, फर्स्ट लेयर से, ट्रोपोस्फेयर से। मैं इतना रब कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। होप आप लोग उतार लिए हैं या बुक में मार्क कर लिए होंगे या नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, जो भी करे होंगे, पर पढ़ लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा। क्लास 10 स्टार्ट हो गया है, ठीक है, तो पढ़ना है अपन लोग को। चलिए ट्रोपोस्फेयर के बारे पे हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं अबाउट ट्रोपोस्फेयर। फर्स्ट पॉइंट है, ट्रोपोस्फेयर में नियरली 80% मास ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन करता है। पॉइंट लिखिएगा, इट contains nearly 80% mass of the atmosphere. It contains 80% mass of the atmosphere. ठीक है गाइस, अब हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट गैसेस होते हैं। मेन गैसेस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और भी गैसेस होते हैं इसमें। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। गाइस अब मजेदार बात हम लोग स्टार्ट करते हैं, अब इंटरेस्टिंग बात स्टार्ट करते हैं। ये है ट्रोपोस्फियर, हम लोग का जो बिजली का रखता है ना, वेदर क्लाइमेटिक चेंज होता है, वो सब ट्रोपोस्फेयर में होता है, वेदर क्लाइमेटिक चेंजेस, वेदर ठीक है ना, W, हाँ ठीक है, वेदर, ठीक है, वेदर क्लाइमेटिक चेंजेस गाइस, वेदर क्लाइमेटिक चेंजेस, ये सब ट्रोपोस्फेयर पे होता है गाइस, सब ट्रोपोस्फेयर पे। वेदर क्लाइमेटिक चेंजेस सब ट्रोपोस्फेयर पे होता है। यहाँ इस लिख गया था मैं, भूल सकता। अब ये तो इम्पोर्टेंट नॉलेज था इसके बारे में, यहाँ से ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आता है। इस टाइप का ही क्वेश्चन आता है, कौन से लेयर पे किस मतलब कि कौन सा मेन गैसेस होता है, तो आप लोग उसका आंसर दीजिएगा। फिर आता है ये, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आता है, इट कंटेन्स नियरली 80% मास ऑफ द एटमोस्फियर। ऐसा आ सकता है, विच लेयर ऑफ द एटमोस्फियर कंटेन्स नियरली 80% मास ऑफ द एटमोस्फियर, तो आप बोलिएगा ट्रोपोस्फेयर, इसका आंसर होगा। तो ये उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए फास्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेटोस्फेयर के बारे पे। स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकेंड लेयर था ना, स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है, जैसे कि मैंने आप लोग को बोल दिया, इसका हाइट 12 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो अब इस लेयर में क्या क्या होता है,
हम लोग वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका मेन गैसेस क्या क्या होता है। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस इसका अपन पढ़ेंगे गैसेस, मेन गैसेस क्या क्या होता है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन या ये है मेन ओजोन, ये मेन है ओजोन। यहां से आता है क्वेश्चन गाइस, ये वाला मेन है, ये मेन है। यहां से क्वेश्चन आता है इन विच लेयर ओजोन गैस एग्जिस्ट, तो आप क्या बोलेंगे, स्ट्रेटोस्फेयर। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग देखते हैं ना जेट प्लेन्स, फिर और एयरप्लेन्स, जो हुआ था ना एयर स्ट्राइक अटैक जो हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, जिसमें जेट प्लेन्स था, वो जेट प्लेन्स कहाँ उड़ता है, कौन सा लेयर पे उड़ता है, वो जेट प्लेन्स स्ट्रेटोस्फेयर पे उड़ता है गाइस, वो इस लेयर पे उड़ता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करिएगा या लिखिएगा, जेट प्लेन्स या सिविलियन एयरक्राफ्ट्स और भी बहुत सारा कुछ फ्लाइज इन ट्रोपोस्फियर लेयर, सॉरी स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर पे ये मिलता है हम लोग को। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये हो गया। अब हम लोग इसका और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, अच्छा गाइस, एक और पॉइंट हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते हैं, विच पॉइंट कम्स इन योर एग्जाम। देखते हैं हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर के इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। आइए, स्ट्रेटोस्फेयर का और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट एग्जाम में आता है आप लोग का, CFCs accumulate CFCs accumulate in ozone depletion। CFCs ये जोन में, स्ट्रेटोस्फेयर में CFCs एक्यूमुलेट होता है जो ओजोन लेयर को कमजोर करता है। ये वाला पॉइंट आप लोग का एग्जाम में आता है। ये 2000 कितना पे ये क्वेश्चन आया था, तो इस साल भी अगला साल भी ये क्वेश्चन आ सकता है। CFCs accumulate in ozone depletion in stratosphere, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हम लोग इस लेयर पे इतना ही पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट लेयर हम लोग पढ़ेंगे मेसोस्फीयर के बारे पे। अगर ये सब आप लोग नोट कर लिए तो ओके, वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फास्ट। होप आप लोग उतार लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, तो मैं इरेज करता हूं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। द थर्ड पॉइंट या द थर्ड लेयर ऑफ एटमोस्फेयर इज, क्या था थर्ड लेयर का, मेसोस्फीयर। यहां पर पढ़ने वाली चीज, इस लेयर पे क्या होता है हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। इस लेयर पे हम लोग पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ नहीं, थोड़ा बहुत नॉलेज इससे गेन कर सकते हैं। इस लेयर पे हम लोग, जैसे कि हम लोग ने देखा था, स्ट्रेटोस्फेयर का जो हाइट था वो हाइट था आपका 12 to 50 किलोमीटर।
और इस लेयर का हाइट क्या था हम लोग ने आगे डिस्कस किया था, इसका हाइट था 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर। ये एक पॉइंट है। एक और पॉइंट क्या होगा इसका, इस पे सम रेडिकल्स एग्जिस्ट करता है इस लेयर। सम रेडिकल्स लाइक मैं बोल रहा हूं आप लोगों को O2 प्लस और क्या रेडिकल है NO प्लस, ये एक्सेट्रा, ये रेडिकल्स इसमें एग्जिस्ट करता है। इसमें अपन लोग को और कुछ नहीं पढ़ना है, ज्यादा डिटेल इसमें कुछ नहीं है। और भी पॉइंट्स आएगा वो महसूस पॉज के बारे में आएगा, हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं वो सब पॉइंट, बट इस लेयर पे और कुछ नहीं है। इरेज कर दूं, चलो खटखट हो जाती है। चलो मैंने इरेज कर दिया, आप लोग ने होपफुली आप लोग ने उतार लिया होगा। फोर्थ पॉइंट हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मोस्फेयर। इस लेयर में बहुत कुछ पढ़ने का है। थर्मोस्फेयर इंपॉर्टेंट लेयर है ये। आपके बुक से मैं सब पॉइंट दे रहा हूं, मैं बोल दूंगा अगला लेक्चर में वो पॉइंट मैंने कहां से बोला है, देख लेना, वरना मेरा इस नोट को ही उतार लेना, हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। अगला है थर्मोस्फेयर। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, थर्मोस्फेयर 80 किलोमीटर टू 700 किलोमीटर में पाया जाता है। ओके गाइस, अब क्या होता है इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट देखो, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, ठीक है। मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर आर ऑल्सो कॉल्ड आयोनोस्फेयर। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोला। मेसोस्फेयर एंड thermosphere are also called ionosphere। देखो गाइस, अब समझने वाला बात है, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर को हम लोग आयोनोस्फेयर भी कहते हैं। और आयोनोस्फेयर क्यों कहते हैं? because ions present in this zone, okay, in this zone guys। उसके बाद हम लोग और पढ़ेंगे, यहाँ पे आयंस प्रेजेंट होता है एंड आयनिक रिएक्शन होता है, एंड आयनिक रिएक्शन occurs। अब हम लोग इसके बारे में क्या पढ़ने वाले हैं, इस पे देखना, और कुछ ज़्यादा कुछ और नहीं है। अब हम लोग एक और चीज़ पढ़ेंगे जो क्या है, इम्पॉर्टेंट नोट है, वो इम्पॉर्टेंट नोट है। इसको पहले मैं इरेज करता हूँ, इरेज कर दूँ, इरेज करता हूँ, चलो इरेज कर दिया, इरेज कर दिया। मैंने जैसे कि आपको मैंने आगे ही बोला था इंट्रोडक्शन क्लास पे, इंट्रोडक्शन लेक्चर पे, ये चैप्टर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है गाइस, ये चैप्टर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तब भी मैं आप लोगों को ये चैप्टर करवाऊंगा, बट उतना डिटेल में नहीं करवाऊंगा। नेक्स्ट हम लोग के एक पॉइंट आता है, ये पॉइंट उतारना, ये पॉइंट को उतारना मैं लिखवा रहा हूं। इन ट्रोपोस्फियर द टेम्परेचर इन ट्रोपोस्फियर
atmosphere, the temperature decreases uniformly at the rate of 6.5 degrees Celsius per kilometer with increasing height. This trend is termed as the normal environmental lapse rate. गाइस ये देखना, ये जो मैंने लिखा है बोर्ड पे, आपके बुक से ही मैंने लिखा है, मैंने आपके बुक से ही ये लिखा है। तो इस पैराग्राफ के जो हिस्सा में मैंने जो ये उतारा है, इसको देखिए, इसको समझिए, ये समझने वाला चीज़ है। मैंने क्या लिखा है, इन ट्रोपोस्फियर द टेम्परेचर डिक्रीजेस, बहुत साफ वर्ड है। इन ट्रोपोस्फियर द टेम्परेचर डिक्रीजेस, क्या होता है, इस लेयर पे, लेयर नंबर 1 पे, ट्रोपोस्फियर पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर कम होता है। द टेम्परेचर डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली, ये लगातार होता है। एट द रेट ऑफ कितने के रेट पे होता है ये, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री घटता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है विथ इंक्रीजिंग हाइट। यहाँ पे क्या समझ में आया, जहां हाइट इंक्रीज होता है वहां टेम्परेचर डिक्रीज होता है। 1 किलोमीटर, सपोज यहाँ एग्जांपल दे रहा हूं, अगर 1 किलोमीटर आपने 1 किलोमीटर हाइट लिया तो उसमें 6.5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता है। ये साइन डिक्रीज का है, एरो का साइन डिक्रीज का है। अगर आपने 6.5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हुआ तो कितने किलोमीटर पे ये डिक्रीज होता है, 1 किलोमीटर ऊंचाई पे 6.5 डिग्री डिक्रीज होता है। ये यूनिफॉर्मली होता है, जहां तक आपका हाइट बढ़ेगा 1 किलोमीटर करते करते वहां पर आपका टेम्परेचर कम होगा। और ये ट्रेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल एनवायरमेंटल लैप्स रेट। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका 1 मार्क्स पे आता है। ये क्वेश्चन ऐसा आता है, राइट द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड हाइट। तो आप क्या लिखिएगा, तो ये आता है, ऐसा आता है, राइट द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड हाइट इन ट्रोपोस्फियर लेयर। तो आप क्या लिखिएगा, इन ट्रोपोस्फियर लेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ इतना किलोमीटर विद इंक्रीजिंग हाइट। फिर या ऐसा आता है, व्हाट इज एनवायरमेंटल लैप्स रेट। तो आप इसको पूरा उतारिएगा। ओके गाइस, अब हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये ट्रोपोस्फियर में होता है, ये ट्रोपोस्फियर में ये होता है। एक और पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, इसे उतार लिए ना आपने, तो उतार लिए, वरना स्क्रीनशॉट लीजिए, वरना मैं आपको बुक में बोल दूंगा कौन से पेजेस पे है। चलो यस करता हूं। मजा नहीं आता है या मजा आ रहा है, जो भी हो रहा है, सीखने के लिए हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा गाइस। हम लोग सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, मम्मी पापा को खुश करना है पढ़ के। चलिए एक और पॉइंट है, हम लोग उसको डिस्कस करते हैं।
स्ट्रैटोस्फीयर एक और पॉइंट है। स्ट्रैटोस्फीयर is the zone where temperature increases with increasing altitude. समझ रहे हैं ना? Stratosphere is the zone where temperature increases with increasing altitude. मतलब क्या हो गया इसका? स्ट्रैटोस्फीयर लेयर पे यहाँ पे जहाँ हम लोग हाइट, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट अगर इंक्रीज करेंगे, हाइट अगर इंक्रीज करते हैं तो इसके साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। ये पूरा स्ट्रैटोस्फीयर का उल्टा है। अगर हाइट इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, पर स्ट्रैटोस्फीयर पे मतलब था क्या, वहां पे अगर हाइट इंक्रीज करते हैं इन ट्रोपोस्फीयर वहां पे अगर हम लोग हाइट 1 किलोमीटर इंक्रीज करते हैं तो वहां पे 6.5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता है, वहां पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ये डिफरेंस है, इसे नोट कर लीजिए, ये डिफरेंस को नोट कर लीजिए, ये डिफरेंस होता है। ओके, अब हम लोग एक और पॉइंट देखते हैं। अच्छा, ये क्यों होता है? ये जो हुआ ये बुक में आप लोग का है, मैं आप लोग को बुक से ही एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपका ये बुक पे है। जब मैं इसके बाद वाला लेक्चर दूंगा, मतलब जो नोट्स दूंगा, मैं उस पे बोल दूंगा आपके बुक पे कौन सा लाइन कहाँ पे है। ये क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू द presence of increasing concentration of ozone with increasing height in this zone. Ozone absorbs UV radiation of the sunlight UV radiation of the sunlight and raises the temperature. ठीक है, आइए, ये तो होता है, ये सब बुक का लाइन है, मैंने सब बुक से लिखवाया है, ये मेरा कोई खुद का लाइन नहीं है, मैंने सब बुक से लिखवाया है। ये तो आप लोग भी लिख लीजिएगा, पर इसे समझते हैं ये क्या बोलना चाह रहा है, व्हाट दिस लाइन मीन्स। आइए हम लोग पढ़ते हैं, ये जो होता है ये क्यों होता है।
दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस, ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें इंक्रीजिंग कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन, इस पे ओजोन इंक्रीज होता है विथ इंक्रीजिंग हाइट। जैसे हाइट इंक्रीज होता है, जैसे हाइट इंक्रीज होता है वैसे ओजोन इंक्रीज होता है, जैसे हाइट इंक्रीज होता है वैसे ओजोन इंक्रीज होता है। इन दिस जोन स्ट्रेटोस्फीयर पे ओजोन ऑब्जॉर्ब, ओजोन जो गैस है वो ऑब्जॉर्ब करता है। क्या ऑब्जॉर्ब करता है? यूवी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन ऑब्जॉर्ब करता है। कहां से? ऑफ द सनलाइट। किसका? ऑफ द सनलाइट। ओजोन ऑब्जॉर्ब करता है यूवी रेडिएशन ऑफ द सनलाइट एंड रेजेस द टेम्परेचर। यहीं से समझ में आ जाता है, ओजोन ऑब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन ऑफ द सनलाइट एंड रेजेस द टेम्परेचर। जब ओजोन गैस यूवी रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब करता है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। मतलब जैसा कि आप लोग यहाँ पे रिलेशन देख सकते हैं, मैं इसे रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना इसे आप लोग नोट भी कर सकते हैं, वरना मैं तो एक ही बात में बार बार बोल रहा हूँ ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, आप लोग ले लीजिएगा ना तो मुझे बोलना नहीं पड़ेगा। चलिए अब मैं दिखाता हूँ इसका रिलेशन। देखिए ये आपका हाइट इंक्रीज हुआ, ये आपका हाइट इंक्रीज हुआ तो ओजोन भी इंक्रीज हुआ, ओजोन भी बढ़ा, ओजोन बढ़ा, ओजोन बढ़ा तो ओजोन क्या करता है? यूवी रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लेता है, यूवी रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लेता है। तो जब यूवी रेडिएशन को अब्सॉर्ब करता है, कहां से? सनलाइट से। उसके बाद ये अब्सॉर्प्शन का क्या, ये अब्सॉर्प्शन हेल्प किस में करता है? ये टेम्परेचर को भी इंक्रीज कर देता है ड्यू टू हाइट। जितना हाइट इंक्रीज होता है ओजोन बढ़ता है, ओजोन बढ़ता है तो ओजोन यूवी रेडिएशन को अब्सॉर्ब करता है, यूवी रेडिएशन टेम्परेचर को रेज कर देता है। यही इसका रिलेशन है। मेरा स्वेट भी आ गया आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते। चलिए उतारिए इसे, जल्दी से उतारिए, फिर एक और पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद आज का क्लास यहीं पे खत्म, मतलब आज का लेक्चर यहीं पे खत्म। एक और पॉइंट आपके बुक से, इसे मैं इरेज करता हूं, उतार लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए, वरना छोड़ दीजिए। मैं आपको कल बोल दूंगा या परसों बोल दूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। चलिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूंगा, मेसोपॉज। मेसोपॉज इज द coldest place on earth and has an average temperature around -85 डिग्री सेल्सियस। आप लोग को बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है, आप लोग समझ भी सकते हैं। मेसोपॉज इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ has an average temperature around 85 डिग्री सेल्सियस। माइनस मतलब टेम्परेचर घटता है, इंक्रीज नहीं होता है। तो इस पे मेसोपॉज पे इतना ठंडा होता है, ये सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है ऑन अर्थ में। अब आप लोग सोचते होंगे सर ने हमें मेसोपॉज के बारे नहीं बोला, सर ने हमें मेसोपॉज के बारे में नहीं बोला। तो आप लोग के लिए ये सस्पेंस है, ये मेसोपॉज के बारे में मैं अगले लेक्चर पे बोलूंगा। मेसोपॉज, यहाँ होता है ट्रोपोस्पॉज, स्ट्रैटोस्पॉज एंड मेसोपॉज। तो ये सब के बारे में अगले लेक्चर पे बात करूंगा। आज के लिए इतना ही। अगर ज़्यादा दिलचस्पी है इस पे डिस्कस करने का तो बुक खोल लेना, पढ़ लेना। अगर समझ नहीं आए तो एक दिन के लिए वेट कर लेना, फिर मैं आप लोगों के पास आ जाऊंगा डिस्कस करने के लिए। सो गाइज
आज जितना पढ़ाया समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मेरे यूट्यूब चैनल को। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। आज का लेक्चर नंबर 1 था चैप्टर 1 के लिए। सो गाइज आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। अगला लेक्चर में स्टार्ट करूँगा ये पॉज मतलब इन चीज़ों के बारे में, ये चीज़ क्या है क्या नहीं है सब अगला लेक्चर पे पता चलेगा। टिल नाउ हैव अ नाइस डे, गुड बाय।